राजपूतों के बारे में कहा जाता है, अजीज साहब बहुत भेदभाव हुआ पिछड़ों के साथ। उनसे खेतों में काम कराया गया, हरवाई कराई गई, गोबर उठवाया गया, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। साहब बहुत जुल्म हुआ पिछड़ों के साथ। ये बात बहुत जोरों शोरों से सोशल मीडिया, मास मीडिया के माध्यम से लोगों तक बताई जा रही है। मगर 1400 साल पहले जब मक्का से इंसानी खून की प्यासी इस्लाम की तलवार लपलपाते हुए निकली तो एक झटके में ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, दमिश्क, अफगानिस्तान, कतर, बलूचिस्तान से लेकर मंगोलिया और रूस तक ध्वस्त होते चले गए। स्थानीय धर्मों, परंपराओं का तलवार के बल पर लोप कर दिया गया और सर्वत्र इस्लाम ही इस्लाम हो गया। शान से इस्लाम का झंडा आसमान चूमता हुआ अफगानिस्तान होते हुए सिंध के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा, पर यहाँ पहुंचते ही इस्लाम की लगाम को आगे बढ़ के क्षत्रियों ने थाम ली, जिसके कारण भीषण रक्तपात हुआ। 800 साल तक क्षत्रिय राजवंशों से लेकर आम क्षत्रियों ने इस्लाम को ये धरती पर आने नहीं दिया। असली लड़ाई राजपूतों ने ही लड़ी। एक समय ऐसा आया जब 18 साल से ऊपर के लड़के ही नहीं रहे क्षत्रियों में, विधवाओं का अंबाड़ लग गया। इसी वजह से सती प्रथा, जौहर जैसी व्यवस्थाएं आकार लेने लगी। राजपूतानियां खुद आगे बढ़कर अपने पति बेटों को युद्ध में तिलक लगाकर भेजती थी और खुद जौहर कर लेती थी ताकि कोई गैर उनके शरीर को हाथ भी ना लगा पाए। परिणामतः यूपी जैसे बड़े राज्य में राजपूत घटकर उनका प्रतिशत बहुत नीचे आ गया। जनसंख्या बढ़ने के बाद अब लगभग 8% तक पहुंचे। किसी किसी राज्य में इनकी जड़ें ही गायब हो गई है, जबकि तथाकथित शोषित वर्ग खुद को 54% बतलाते हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी कहीं किसी इतिहास में यह नहीं मिलेगा कि इस्लाम के खिलाफ लड़ाई क्षत्रियों ने खुद न जाके किसी और जाति को मरने के लिए आगे कर दिया हो। राजपूत अपने नाबालिग बेटे कुर्बान करते रहे पर कभी अपने कर्म से विमुख नहीं हुए। सामाजिक, जातीय, वर्ण व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा, जिसकी वजह से आज की हिंदू पीढ़ी धर्मांतरण होने से बची रह गई। राजपूतों में आपसी मतभेद होने की वजह से इस्लाम का भारत पर अधिकार तो हो गया, लेकिन 800 सालों में भारत को इस्लामिक देश नहीं बना पाया। हर जगह राजपूतों को अत्याचारी ही बताया गया है। रही सही कसर बॉलीवुड ने पूरी कर दी। हर फिल्मों में इन्हें अत्याचारी ठाकुर दिखा दिखा कर लोगों के दिमाग में इनकी गलत छवि पेश की गई, लेकिन ये नहीं दिखाया गया जब मुस्लिम तलवारें रक्त मांगती थी तब पहला सिर इन राजपूत माओं ने अपने पति और बेटों के दिए हैं। कदर करो इनकी सभी लोग और एहसान मानो। ये नहीं होते तो आज किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते। जिनके दादा परदादा राजपूती तलवार की छत्र छाया में न केवल जिंदा रहे बल्कि अपनी धर्म को बचाए रखने में कामयाब रहे, आज वही लोग राजपूतों को जातिवादी का आरोप लगाते हैं। इतिहास पता करो, राजपूतों को गाली देने से पहले हिंदुत्व की रक्षा में इस कौम ने अपनी संतानों की बलि चढ़ा दी। धन्य है वो सतरानियां।